आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। रावण के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। ऐसी समस्या जिसकी कल्पना रावण ने कभी की ही नहीं थी, कभी नहीं की थी। विभीषण को तो रावण जानता था कि इसने तो सदा अपना वही सत्य का, अहिंसा का, प्रेम का, करुणा का, न्याय का, नीति का यही ढोल बजाना है, यही राग आलापना है। और वह आलापता भी रहता था। और रावण समय समय पर विभीषण को धमकाता था, अपमानित करता था, उसका तिरस्कार करता था। इन सब के बाद भी विभीषण ने रावण के प्रति न अपने आदर को कम किया, न पद की गरिमा के अनुसार जो अभ्यर्थना रावण की करनी थी उससे ही अस्वीकार किया। वह पूरी निष्ठा के साथ, प्रेम के साथ, बंधुत्व के साथ रावण के प्रति सम्मानपूर्वक रहा। अपने व्यवहार में उसने तनिक भी रावण के प्रति कभी कुटिलता नहीं दिखाई, बस न्याय और नीति की बात की। और कुंभकर्ण, रावण को पूरा भरोसा था कि कुंभकर्ण उठेगा, इन बातों को सुनेगा तो कहेगा कि मैं अभी जाकर उस राम को पकड़कर लाता हूं तुम्हारे पास और सारी वानर सेना को खा जाऊंगा, सबको मार डालूंगा। रावण के कान तो कुंभकर्ण के मुख से यह सुनने के लिए तरस रहे थे, लेकिन कुंभकर्ण ने रावण की बात सुनते ही उसे कहा, रे ओ मूर्ख, तू जगत जननी माँ जगदम्बा को ही हर के ले आया और अब कल्याण चाहता है। अब फिर जो सुनाई उसने रावण को, जो सुनाई आप सबने भी सुनी, क्या क्या नहीं उसने रावण से कहा। और अभी थक नहीं गया है कुंभकर्ण कहकर। रावण अकबकाया सा खड़ा है कुंभकर्ण के सामने, चुपचाप उसकी बात सुन रहा है, चुपचाप। उसे लात नहीं मार रहा, क्योंकि जानता है उसे लात मार नहीं सकता, क्योंकि अगर उसे लात मारी तो बहुत संभावना है कि कुंभकर्ण उसकी ही लात पकड़कर उसे पटक दे। ना भी पटके सम्मान में, तो यदि कुंभकर्ण भी राम के पास चला गया तब तो लंका डूबी ही डूबी, डूबी ही डूबी, अभी ही डूबी पड़ी है। तो लंका की नाव में जो छेद हो गया, उस छेद को बंद करने के लिए कुंभकर्ण को बुलाया है कि आजा मेरे भाई, डूब रही है, बचा ले। और अभी कुंभकर्ण का सुनाना जारी है। आगे क्या कह रहा है कुंभकर्ण? हे दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। यहां पर उसने रावण के लिए 10 शीस शब्द का उपयोग किया है, व्यंग्य किया है बहुत गहरा। क्यों किया ये भी बता रहा हूं। कुंभकर्ण अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ कहता है कि वे राम जिनके परम सेवक हनुमान सरीखे बलशाली लोग हैं, और हनुमान तो सबसे पहले हैं, हनुमान जिन राम के सेवक हैं, वे राम क्या मनुष्य हैं? तो कहता है वो इंसान, वो मनुष्य, तुझे वो मनुष्य दिखाई दे रहे हैं। हे 10 शीस, यानी 10 सिर तेरे हैं दशानन।
इन 10 सिरों से भी तुझे ये बात समझ में नहीं आई, इसलिए 10 शीश कहा कि इन 10 सिरों को तू भार की तरह ही ढो रहा है। ये तुझे कुछ समझाते बुझाते थोड़ी ना है। तू कह रहा है ये राम एक मनुष्य है। अरे ना समझ, हनुमान जिनके सेवक हों, परम सेवक हों, वे मनुष्य हो सकते हैं क्या? इतनी बात तेरे भेजे में नहीं समाई और 10-10 भेजे लिए घूम रहा है तू, 1-2 भी नहीं, 10-10। तब भी तुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। आह बंधु मैं कीन खुटाई, दुखी हो गया, कहते आह बंधु तो कीन खुटाई, हे मेरे बंधु, हाय मेरे भाई, तहे कीन खुटाई, तूने तो बड़ा खोटा काम कर दिया, बहुत खोटा काम कर दिया, इतना खोटा कि जिसकी भरपाई हो ही नहीं सकती। कितना दुख, हाय मेरे भाई। कितने दुखी मन से कहा कुंभकर्ण ने, प्रथम ही मोही ने सुनाई ही आई। अरे अरे इस खोटे काम को करने से पहले मेरे भाई, तू पहले मुझे ये सब सुनाने क्यों नहीं आया? अब सुना रहा है तू, अब उठा रहा है मुझे। बहुत देर कर दी, बहुत देर। जिस दिन तेरे मन में ये विचार आया था कि मैं सीता का हरण करके लाऊंगा, उस दिन जगाता मुझे, उस दिन उठाता, उस दिन बताता, पूछता क्या करना है। तूने तो सारे खोटे काम कर लिए और उसके बाद जब तेरे हाथ में कुछ न रहा, तेरे बस में कुछ न रहा, तब तूने मुझे उठाया। कीने हो प्रभु विरोध ते ही देवक, शिव बिरंच सुर जाके सेवक। और तूने किससे बैर साधा है? जो परम देवता है। तेरी बुद्धि पे मैं बलिहारी जाऊं, तेरी इस भ्रष्ट बुद्धि पे, इस दुर्बुद्धि पर, कि जो परम देवता हैं उनसे तूने बैर ठाना है। और ये कैसे परम देवता हैं? कि भगवान शंकर और ब्रह्मा जी जिनके सेवक हैं। तो शंकर को अपना इष्ट देव मानता है ना, शंकर के भरोसे रहता है कि मुझे तो भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त है। कि अरे मूर्ख, वे ही शंकर जो तेरे आराध्य हैं, वे प्रभु श्री राम के सेवक हैं। ब्रह्मा जी भी सेवक हैं और तू ऐसे परम देवता के साथ बैर ठान आया। क्या हुआ तेरी बुद्धि को? नारद मुन मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूं तो ही समय निर्वाहा। हा 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 मेरे भाई, काश तू मुझे पहले जगा देता तो मैं तुझे वो ज्ञान देता जो नारद मुनि ने मुझे दिया था। मैंने पूछा था एक बार नारद मुनि से कि राम कौन है। नारद ने मुझे सब बता दिया था, वो गूढ़ बातें, सारे रहस्य कि ये राम कौन है, सब। और मैं भी तुझे वे सारी बातें बता देता कि कौन है राम, जिन्हें तू मनुष्य कहता है ना। मैं तुझे बताता ये हैं कौन, वास्तव में कौन है, मैं तुझे बताता। लेकिन अब नहीं बताऊंगा। कहता हूं तो ही समय निर्वाहा, मैं तुझसे अवश्य कहता, लेकिन तूने बहुत देर कर दी, अब समय निकल गया है। अब कहने का कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। अब मैं नहीं बताऊंगा तुझे कौन है ये राम, क्योंकि तुझे सुनाई नहीं दे रहा, तेरा सुनना बंद हो चुका है, तो कोई लाभ नहीं बताने का। अब भर अंक भेंट मोहि भाई। कुंभकर्ण कहता है छोड़ो ये सब बातें अब, कि तूने सीता का हरण कर लिया, लक्ष्मण पर शक्ति बाण लगवा दिया, और न जाने कितने तूने उत्पात किए। ठीक है, जो किया सो किया, भूल जा सब, छोड़। आप गले मिल मुझसे, गले मिल मुझसे। क्यों गले मिल?
लोचन सुफल करो मैं जाए। ये आखिरी बार है मिलना, क्योंकि मैं तो अपने नेत्रों को सफल करने जा रहा हूं, अब लौट कर नहीं आऊंगा। मैं तेरे लिए लड़ने जा रहा हूं, लड़ूंगा राम से। तो यही चाहता है ना, इसीलिए उठा है ना कि मैं जाकर राम से युद्ध करूं। ठीक है, करूंगा। तो जाने से पहले गले तो मिल ले मेरे भाई, क्योंकि दोबारा ये मुझसे गले मिलना तुझे नसीब ना होगा, क्योंकि लौट के तो मैं अब आने से रहा। क्यों? लोचन सुफल करो मैं जाई, मैं वहाँ जाकर अपने नेत्रों को सफल करूँगा। श्याम गात सर सरिरू लोचन, वे जो सांवरे हैं कमल नयन प्रभु श्री राम, उनके दर्शन करूँगा, सफल काम हो जाऊँगा और उनके हाथों ही अपने प्राण त्यागूंगा। देखो जाए ताप त्रय मोचन, और मैं जाकर किसे देखूंगा? वे जो तीनों तापों को छुड़ाने वाले हैं। त्रय ताप मोचन, तीनों प्रकार के तापों का मोचन करने वाले, छुड़ाने वाले वे प्रभु श्री राम, उनके जाकर दर्शन करूंगा, उनके हाथों मरूंगा, नेत्रों को सफल करूंगा, उनका सौंदर्य देखूंगा, लौट के तो आऊंगा नहीं। तो मेरे भाई आ जी भर के एक बार गले से लग जा, फिर तो मिलना होने से रहा। इतने पर भी रावण को बात समझ नहीं आ रही समझ में कि ये कुंभकर्ण कह क्या रहा है। उसने एक बार भी यह नहीं कहा मैं अभी जाकर सारी राम की सेना को मार डालता हूं और राम को भी मार डालूंगा, जैसी घोषणा मेघनाद कर रहा था। कुंभकर्ण ने नहीं कहा। वह कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, आपकी तरफ से ही लड़ने जा रहा हूं, लेकिन वीर गति को प्राप्त करूंगा, लौट के नहीं आऊंगा विजयी होकर, मैं तो मरने ही जा रहा हूं, कह के ये जा रहा है। अब रावण इतना भी नहीं कह रहा कि ऐसा है भाई रहने दे, फिर तो अगर लड़ने का मन नहीं है क्या लाभ, मेरी और फजीहत करवाएगा, दुनिया कहेगी कि देखो कुंभकर्ण को भी मार दिया राम ने, तो इससे अच्छे तो अच्छा ना जा। इतना भी नहीं कह रहा रावण। राम रूप गुण सुमिरत मगन भय हूँ छन एक, और ये कहकर कुंभकर्ण प्रभु राम के गुण और रूप उनका सुमिरन करता हुआ मगन हो गया। एक क्षण के लिए डूब गया राम के भीतर, राममय हो गया, राममय। उस सुखद कल्पना को, दृश्य को देख रहा है कि प्रभु उसे अपने हाथों से मार रहे हैं और वह मरते मरते उन सांवरे कमल नयन प्रभु श्री राम का दर्शन करके अपने नेत्रों को धन्य कर रहा है। बस इस भाव का आवेश हो गया उसके भीतर, मगन हो गया, वो राम के ध्यान में मगन हो गया। रावण को तो चिंता लग गई कि भाई ये हो क्या रहा है। मैंने यहाँ कोई सत्संग करने के लिए थोड़ी ना बुलाया है विभीषण की तरह कुंभकर्ण को, मैंने तो इसलिए बुलाया था, उठा है थोड़ा गाली गलौज करता, चीखता चिंघाड़ता, ये तो यहाँ पर राम की भक्ति का सत्संग करने लग गया। अब उसको धमका नहीं सकता रावण, लात नहीं मार सकता, तो अब क्या करे? दूसरा मार्ग अपनाता है। वो क्या करता है? एकदम रावण माग्यहु कोटि घटमद अरु महिष अनेक। रावण ने अपने राक्षसों से कहा सुनो, शराब के करोड़ों घड़े भर कर ले आओ। लाई गई शराब, पिलाई गई खूब कुंभकर्ण को। भैंसों को काटा गया, भैंसे के मांस खिलाओ इसे,
खूब मदिरा पी, धुत हो गया, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट करनी है कुंभकर्ण की। रावण सोच रहा है कि इससे जब तक ये जो राम का भूत इसके सिर पर सवार है, रावण ये सोच रहा है, तब तक ये यही राम भक्ति के गीत गाता रहेगा। तो उसको उतारने के लिए क्या करो, इसको शराब पिलाओ, अकल ठिकाने लाओ। इसकी राक्षस है, ये राक्षस क्यों नहीं बन रहा, ये भक्त जैसी बातें क्यों कर रहा है, हैं? ये तो राम का गुणगान करने लग गया, राम भक्त की तरह बात कर रहा है। शराब पिलाओ, पिलाई खूब शराब, भैंसे का मांस खिलाया। महिष खाई कर मदरा पाना, गर्जा बजरा घात समाना। अब जी खूब शराब पीने के बाद, भैंसों का मांस खाने के बाद, अब कुंभकर्ण की अकल ठिकाने आ गई। राक्षस जाग उठा भीतर का और गर्जा बजरा घात समाना, जैसे कि बिजलियां गिरती हैं, बिजलियों के समान गरजा वो। चारों तरफ विभीषण की गरज। कुंभकर्ण दुर्मद्रन रंगा, वो जो कुंभकर्ण था नशे से चूर हो गया, मगरूर हो गया, रन रंगा, युद्ध के रंग में अब वो रंग चुका था पूरी तरह से। युद्ध का रंग क्या होता है, उत्साह, जोश, आवेश, क्रोध, वो सब अब कुंभकर्ण के भीतर आ गए। खूब पी हुई है, खूब खाया हुआ है, अब वो गरजने लग गया। चला दुर्ग तजसेन नसंगा, और बोला खोल दो किले के द्वार, दुर्ग के द्वार खोल दो, मैं जाता हूं अब सेना से लड़ने राम की। द्वार खोल दिए गए, सैनिक पीछे चलने लगे, बोला सब पीछे हो जाओ। मित्र आए, बोला सब पीछे हो जाओ। ना कोई सेना, ना कोई मित्र, कोई संगी साथी नहीं, कहता सब अंदर रहो, अकेला जाऊंगा, किसी की आवश्यकता नहीं, सब पीछे रहो। अब कुंभकर्ण यहां किसी अहंकार में नहीं कर रहा ये काम, समझिएगा। वो ये नहीं कह रहा कि मैं इतना ताकतवर हूं, कह तो यही रहा है, रावण को यही समझ में आ रहा है, सैनिकों को ये समझ में आ रहा है कि कितना देखो आत्मविश्वास है, कितना बलवान है कि अकेला निकल लिया। आपसे पहले तो कोई अकेला नहीं गया, मेघनाथ भी गया था तो तुम्हार दुनिया भर के राक्षस सैनिक साथ थे, ऊपर से रावण ने 10 स्पेशल कमांडो भेज दिए थे कि तुम जाओ। और कुंभकर्ण जानता है कि जितनों को भी साथ ले जाऊंगा सबको मरवाऊंगा, अच्छा है कुछ बचे रहे, शायद मेरे मरने के बाद ये देख ले वो कि कुंभकर्ण को भी राम ने मार डाला, तो संभवतः रावण को अक्ल आ जाए, सद्बुद्धि आ जाए। सद्बुद्धि आ गई तो जो अभी मेरे साथ चलने वाले राक्षस सैनिक हैं ये तो बचे रहेंगे, वरना ये भी मारे जाएंगे। इसलिए कुंभकर्ण ने सबको पीछे लौटा दिया। दिखा ये रहा है कि मैं अकेला काफ़ी हूँ, लेकिन भीतर जानता है कि क्यों मरवाऊँ इनको अपने साथ ले जाके, जब खुद ही उसने सुनिश्चित कर लिया कि वह लौटेगा नहीं, तो ये लौट जाएंगे क्या जो साथ जाएंगे, संगी साथी सैनिक। मन में उसके करुणा है। जो शराब इत्यादि पी ली उसने, भैंसों का मांस खा लिया, वो तो दिखावे का नाटक कर रहा है कि मैं अब नशे में हूं, जोश में आ गया। बुद्धि उसकी बिल्कुल ठीक है अभी भी। तो यहां एक बात और समझ लीजिए कि जो भीतर से शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, उसे कितनी शराब पिला दो, कितना मांस खिला दो, उसके भीतर का कुछ नहीं डोलता। भीतर वो फिर भी वैसा का वैसा निर्मल, स्वच्छ, साफ, बिल्कुल वैसा रहता है। शराब भी उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती, वो भी बेचारी लाचार हो जाती है, वो भी लाचार। क्या करे वो, क्योंकि भीतर पवित्रता इतनी अधिक हो, शुद्धता इतनी अधिक हो, सात्विकता इतनी अधिक हो
तो शराब न रहकर पानी हो जाती है। और यही कुंभकर्ण के साथ हो रहा है। अब वो अभिनय कर रहा है बस कि मैंने बहुत पी रखी है, नशे के प्रभाव में नहीं है, एक्टिंग कर रहा है, अभिनय कर रहा है। अब भेज दिया सबको वापस। वानर सेना ने जाकर समाचार दिया कि एक बहुत ही भयानक राक्षस आया है दुर्ग से निकलकर, ऐसा भयानक कि उसको देखते ही छाती कांप उठती है। और आश्चर्य यह है कि वह अकेला निकला है, सेना इत्यादि कोई साथ नहीं है। इसका अर्थ है कि निश्चित रूप से वह इतना बलशाली है, इतना भयानक है, इतना शत्रुघाती है कि किसी को नहीं छोड़ेगा, अन्यथा अकेला क्यों निकलता। दल में ये समाचार पहुंचा, विभीषण समझ गए कि कुंभकर्ण है। तो विभीषण स्वयं चला कि जरा खोज खबर करके आऊं। देख विभीषण आगे आए हूं, परे हूँ चरण निज नाम सुनाए हो। विभीषण आगे आया और कुंभकर्ण के चरण स्पर्श किए और कहा, प्रणाम भ्राता जी, आपका छोटा भाई विभीषण। परिचय दिया अपना, सामने आ गया है विभीषण। अब समय आता है थोड़ी तुलना करने का, कंपैरिजन। मेघनाद जब आया है लड़ने सेना से, वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, कहाँ है विभीषण, मेरे सामने आओ विभीषण। विभीषण बाहर निकल कर नहीं आता। वह ये नहीं कह रहा कि हाँ भतीजे मैं आ गया हूँ, बोल तू मेरा नाम पुकार रहा है। जानता है कि इधर उसने बोला हाँ भतीजे और उधर भतीजे ने काम कर देना है, एक ऐसा तीर मारना है कि बस दोबारा भतीजा मुंह से निकलेगा ही नहीं गया। लेकिन इधर कुंभकर्ण ने कुछ पुकारा नहीं, कुछ कहा नहीं, समाचार सुना है कि कुंभकर्ण आ गया है और विभीषण कुंभकर्ण के पास पहुंच जाता है। अर्थात क्या कि भीतर बहुत गहरे में जानता है कि कुंभकर्ण भीतर से सात्विक है, इंसाफ पसंद है, न्याय प्रिय है, जानता है वो। और यह भी जानता है कि वह यहां क्यों आया है। प्रभु श्री राम से मुक्ति पाने आया है। मुझे मुक्ति उनके आशीर्वाद के हाथ से मिलेगी, कुंभकर्ण को मुक्ति रामबाण से मिलेगी, मुक्ति दोनों भाइयों को मिलेगी। तो वो अपने ढंग से, उसका अपना ढंग है मुक्ति पाने का। विभीषण ने जाके प्रणाम किया। अनुज उठाए हृदय ते ही लायो, रघुपति भक्त जानि मन भायो। विभीषण को उसने आगे बढ़ के हृदय से लगा लिया और विभीषण कुंभकर्ण के मन को बहुत भाया, क्योंकि वह राम भक्त है। फिर से लौटते हैं कंपैरिजन पर, उन तुलना पर। मेघनाद गालियां दे रहा है, कहाँ है वो देशद्रोही गद्दार। अपने चाचा को भर भर के गालियां दे रहा है मेघनाद, देशद्रोही बता रहा है। कुंभकर्ण क्यों नहीं कह रहा? कुंभकर्ण ने तो एक बार भी नहीं कहा कि कहाँ है वो विभीषण, निकालो उसे बाहर, सबसे पहले मैं उसे ही मारूंगा। क्यों नहीं कहा? ये बड़ी गहरी विचार की बात है, बहुत गहरी। उसने हृदय से लगाया और प्रसन्न हुआ कि चलो मेरा ये भाई राम का भक्त है। बड़ी मन को भाई उसको ये बात। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। विभीषण हाथ जोड़कर कहता है कि हे तात, इससे पहले कि कुंभकर्ण कोई अन्य जानकारी प्राप्त करे, विभीषण स्वयं ही बात शुरू कर देता है। कहता है, हे तात, रावण ने मुझे लात मारकर निकाल दिया, लात मारकर।
और क्यों मुझे लात मारी कि मैंने उसको उसके हित की बात बताई थी। मैंने उसे केवल इतना कहा था कि सीता जी को प्रभु श्री राम को सौंप दे, उनसे क्षमा मांग ले और उनका भजन कर, बस इतना कहा था। और उसने मुझे लात मार कर निकाल दिया। अब मैं क्या करता? ते ग्लानि रघुपति पहि आए हूँ। मैं बड़ा ग्लानि से भर गया था, लज्जा से मेरा सिर झुका हुआ था कि जिस रावण ने मुझे लात मार दी उसे संसार में सब जगह दुत्कारा जाएगा, सब जगह। मैं किसी राजा के पास चला जाऊं, वही कहेगा आ गया कुत्ता, देखो रावण की लात खा के। सब मुझे गालियां देंगे, दुत्कारेंगे। कोई मुझे अपने राज्य की सीमा रेखा में भी प्रवेश नहीं करने देगा। रावण के द्वारा लतियाया गया भला कहीं स्वीकारा जाएगा? ये बात मेरे भाई कुंभकर्ण तुम अच्छी तरह से जानते हो। रावण के शत्रु को संसार में कहीं कोई आश्रय नहीं है, कहीं भी। तो इसी ग्लानि से भरा भरा मैं प्रभु श्री राम के पास आया। और जब उन्होंने देखा कि ये विभीषण इतना आत्मग्लानि से भरा है, लज्जित है, दीनहीन है, देख दीन प्रभु के मन भाए हूँ। मैं तो प्रभु के मन को भा गया एकदम, क्योंकि वे तो दीन बंधु हैं। और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि विभीषण के जैसा दीन तो कोई है ही नहीं। बिना किसी बात के मारा गया ब्रह्मचारी, कोई लेना देना नहीं। मेरे कारण से ये लात खाकर वहां से निकाला गया, लात मारकर निकाला गया मेरे कारण। तो इस दीनहीन को मैं नहीं अपनाऊंगा तो कौन अपनाएगा? और प्रभु श्री राम ने मुझे अपने हृदय से लगा लिया। मेरे भाई, ये कहानी है सारी। सुन सुत भय हूं काल बस रावण। कुंभकर्ण सारी बात सुनता है, कहता है उसे, सुन मेरे भाई, कोई बात नहीं, लात मारी है ना रावण ने, उसका कोई कसूर नहीं है। मन पे ना ले उसकी बात को कि रावण ने लात मार दी, कोई दोष नहीं है उसका। सुन सुत भय हूं काल बस रावण। वह बेचारा रावण तो काल के वशीभूत हुआ पड़ा है। मौत उसके सर पर नाच रही है, और जिसके सर पर मौत नाचती हो तो उसे तो सिर्फ मौत ही दिखाई देती है। वो कुछ और देखना सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि काल देखने सुनने दे तब ना, उसमें उसका दोष नहीं है। तो रावण के द्वारा मारी गई लात को भूल जा, भूल जा। सो कि मान अब परम सिखावन। कहता अब तुम ही बताओ विभीषण, जो काल के वशीभूत हो गया हो, क्या भला वो किसी की बात मान सकता है? तुम तो समझदार। रावण की स्थिति ये हो गई है, ना दिखाई देता, ना सुनाई देता, ना समझ पड़ता। विनाश काले बुद्धि विपरीता। फिर विपरीत हुई पड़ी है बुद्धि। कोई समझा ले, कमी रही क्या समझाने वालों की? मंदोदरी ने कितना समझाया, कितनी कितनी बार समझाया। एक बार समझाया हो तो हम समझ भी ले भाई, मंदोदरी ने एक बार समझाया था। एक बार से भला कोई बात समझ में आती है? 2-3 बार तो समझाना था। उसने तो 10 बार समझाया, रो रो कर समझाया। जब बात न बनी तो धिक्कारते हुए समझाया, कुपित होकर समझाया, हर प्रकार से समझाया, लेकिन समझ ना आया। क्यों? काल के वशीभूत रावण भरमाया। कोई दोष नहीं है इसका रावण का। मेरे भाई विभीषण, काल के हाथों पकड़ा गया है। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण। लेकिन हे विभीषण, तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है। भय हूँ तात निशिचर कुल भूषण। हे तात, तू तो इस राक्षस कुल का आभूषण है। धन्य है तू,
धन्य है तू प्रभु श्री राम के द्वारा स्वीकृत हुआ। और उधर मेघनाद क्या कहता है कि निकालो, सबसे पहले तो मैं इस देशद्रोही विभीषण को मारूंगा। देशद्रोही कुंभकर्ण क्या कह रहा है कि राक्षस कुल का भूषण है तो विभूषण। विभीषण की इतनी प्रशंसा, 3 बार धन्य है धन्य है धन्य है विभीषण। अब सोचिए जरा कि अगर विभीषण देशद्रोही होता तो मंदोदरी भी उसे धिक्कारती, कुंभकर्ण भी धिक्कारता और अन्य विद्वान भी उसे धिक्कारते, उस समय का ऋषि समाज भी धिक्कारता, क्योंकि वे तो न्यायप्रिय होते हैं। लेकिन रावण और मेघनाद के अतिरिक्त और उनके गिने चुने हुए राक्षस जो रावण की हाँ में हाँ गीत गाते हैं, वे मंत्री, उनके अतिरिक्त सभी विभीषण का सम्मान कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसाफ पसंद है, न्याय प्रिय है। बहुत बड़ी बात है। न्याय प्रिय होने की, इंसाफ पसंद होने की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है, जो विभीषण ने की। बंधु बंस तय कीनी उजागर। कुंभकर्ण बहुत छाती चौड़ी है उसकी विभीषण को देखकर, और क्या कहता है, विभीषण का व्यवहार सुनकर, उसकी न्याय प्रियता, सत्य प्रियता को जानकर, देखकर क्या कहता है कि हे बंधु, हे मेरे भाई, तूने तो वंश ते कीन उजागर, राक्षस के वंश को उजागर कर दिया है। हमारे वंश का प्रताप, यश जो रावण ने मिट्टी में मिला दिया था, तूने उसे उज्जवल रखा है, उसे गिरने नहीं दिया। भजी हूँ राम शोभा सुख सागर। वे जो सुख के सागर हैं प्रभु श्री राम, जो सर्व सौंदर्यमय हैं, मनोहर है, तो उनका भजन कर। बहुत सुंदर मार्ग तूने चुना है। भजी हूँ राम शोभा सुख सागर। शोभा और सुख के सागर हैं, तो उनका भजन कर। फिर अब चेतावनी दे रहा है कुंभकर्ण। चेतावनी, क्या चेतावनी? बचन कर्म मन कपट तज, भज हूँ राम रणधीर। कह रहा है मेरे भाई, ये जो प्रभु श्री राम है ना, ये रणधीर हैं। युद्ध में भी अपना धैर्य नहीं खोते, युद्ध में तो अच्छे अच्छे धैर्य खो देते हैं। रणधीर तो विरले होते हैं जो रण में भी अपना धैर्य न खोएं। तो ये जो रणधीर प्रभु श्री राम है ना, इनके साथ सदा रहना। कैसे रहना? मनसा वाचा कर्मणा राममय होकर, और कपट तज। भीतर यदि कपट आने का प्रयास करे ना, आने न देना। कपट को त्याग कर राम को भजना है। कुंभकर्ण समझा रहा है राम भक्त को, अर्थात राम भक्त को ये समझ लेना चाहिए कि यदि राम को भज रहे हो, राम का सुमिरन कर रहे हो, तो कपट नहीं होना चाहिए भीतर। निष्कपट होकर राम को भजोगे तो राम के प्रिय बनोगे, क्योंकि राम तो कपट को फौरन पहचान लेते, तत्काल पहचाने जाओगे। तो कपट त्याग कर विशेष रूप से रेखांकित किया कुंभकर्ण ने विभीषण के लिए कि कपट ना आने पाए। सावधान, पहले से चेता रहा है। वही बात रावण से कह रहा था ना कि तू मुझे अगर पहले उठा देता भाई, तो मैं ये सब होने ही ना देता। ये जो आज इतनी प्रलय मची हुई है लंका में, होती नहीं, पहले उठा देता। अब विभीषण मिला है पहले आकर कुंभकर्ण से, तो कुंभकर्ण ने समझा दिया कि मनसा वाचा कर्मणा राममय होकर रहो, और सुनो, कपट मत आने देना, छल कपट मत करना उनके साथ। आएगा वो। क्यों बात कर रहा है? क्योंकि राम की ओर जो भी यात्रा करेगा,
माया आके घेर घेर लेगी उसको और भीतर छल कपट डालने का प्रयास करेगी। पहले चेता रहा है। विभीषण कुछ बोलना चाह रहा है। कुंभकर्ण समझ गया कि कुछ ये बोलेगा, मुझे उपदेश देगा, कहेगा कि जब आप मेरे ही समान प्रभु राम को इतना पहचानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उनके प्रति भक्ति भाव है, तब फिर क्यों लड़ने आ रहे हैं? आप भी मेरे साथ आ जाइए, यहाँ पर आपको भी वे स्वीकार करेंगे। कुंभकर्ण समझ गया कि अब विभीषण ये बात कहने जा रहा है, पहले ही उसके मन की बात ताड़ ले। तो ताड़ ले तो अब कुंभकर्ण कहता है विभीषण से, जाओ न निज पर सूझ मोही, भय हूं काल बस भी। कहता है कि मेरे भाई तुम जाओ राम के पास, जाओ, लौट जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं तो अब काल के वश हो गया हूं। मैं भी, मुझे अब ये अपना पराया कुछ नहीं सूझ रहा। न्याय अन्याय, सत्य असत्य, मुझे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे ये मत कहना कि छोड़ो उस अत्याचारी अहंकारी रावण का साथ, मेरे लिए तो अब कुछ रह ही नहीं गया है, कुछ नहीं रह गया है, क्योंकि मैं भी काल के वशीभूत हो गया। दोनों के काल के वशीभूत होने के अलग अलग मायने हैं। रावण अहंकार के कारण काल के वशीभूत हो गया है, और विभीषण प्रभु श्री राम के हाथों जबरदस्ती मुक्ति लेने के लिए काल के वशीभूत हो गया है। वो कहता है ऐसा अवसर मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब आया हूं तो बस अब मुक्त होकर ही जाऊंगा इनके हाथों से। तो विभीषण से कह दिया है कि अब मैं सब भूल गया हूँ कि रावण सत्य के पथ पर है, असत्य के क्या है क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। बस मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि मुझे राम के हाथों मरना है। तो इसलिए मेरे भाई तू जा, मेरी तो कहानी अब दूसरी है, तेरी दूसरी, तू लौट जा। और ऐसा कहकर कुंभकर्ण विभीषण को लौटा देता है। विभीषण भी सब समझता है, कुछ नहीं बोलता। जिद करना हो तो दूर, बोलता ही नहीं। ये कहता ही नहीं कि नहीं मेरे भाई आप ठीक नहीं सोच रहे, आप आज, मतलब ही नहीं। सब स्पष्ट है उसके सामने। वो जानता है कि कुंभकर्ण अब नहीं लौटेगा, वो यहां प्रभु श्री राम के हाथों मुक्त होकर ही रहेगा। तो जानकर के बाद विभीषण अब राम के पास लौट रहा है, क्योंकि कुंभकर्ण ने भी कह दिया कि जाओ राम के पास लौट जाओ। अब जब विभीषण लौटेगा राम के पास तो बताएगा जाकर कौन है ये जो आया है, क्या कुछ होने वाला है। बहुत कुछ आगे की बात चलने वाली है अब, किंतु आज नहीं कल। राम राम। जय जय अविनाशी सब गुण राशि, धाम अखंडानंदा, केवल प्रभु माना परम अमाना, अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर, गण से सब मुनि वृंदा, तज योग विरागा से अनुरागा, गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ गुण वृंदा।
जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक अक्षय शय हनुमंता। जय लंक विदाहक खल संहारक राम वियोग निहंता। संजीवनी लाए लखन जियाए रघुकुल प्राण बचाए। अहि पास कटा अहि रावण हत रघुवर दो मुक्त कराए। रघुवर दो